यूट्यूब चैनल शिवालिक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूट्रिशन से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अब तक प्रश्न आए हैं और जो अब आगे आए, जो आ सकते हैं आगे, ठीक है, उसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। भाई जैसे कि क्या है, पोषण है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ठीक है, वसा है, ठीक है दोस्तों, मिनरल्स हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोषण के बारे में बात करता हूँ। देखो पोषण, ठीक है दोस्तों, पोषण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पोषण क्या है। देखो, जो हमारी जैविक क्रियाएं होती है भाई, हमारे लिए क्या एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी किससे मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी हमारे पोषण है, जो भी जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो पोषण क्या है भाई, जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती है, क्या जैविक क्रिया, जैविक क्रियाओं का संचालन, जैविक क्रियाओं का संचालन। भाई जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होंगी, भाई हमारा कोई भी ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, ठीक है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, भाई हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमें मिलती कहां से है, वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, पोषण से मिलेगी। ठीक है, तो पोषण का क्या काम होता है, हमारी सभी जैविक क्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, उनके बारे में क्या, उनके वहां कहां से ऊर्जा मिलेगी, पोषण के द्वारा मिलेगी। देखो ठीक है भाई, क्या एनर्जी की जरूरत होती है, हमें संचालन होता है, ऊर्जा, ठीक है, हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी अगर इसे शुगर भी बोलते हैं दोस्तों, शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, या फिर एक चीज और बोलते हैं शर्करा, ठीक है, क्या बोलते हैं, शर्करा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले क्या, कार्बोहाइड्रेट या शुगर या फिर शर्करा। ठीक है, अगर दूसरे नंबर में बात करूं, दूसरे नंबर पे क्या आता है, नंबर दो आएगा फैट्स, फैट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वसा, ठीक है, फैट। तीसरे नंबर की बात करूं, तीसरे नंबर पर आएगा प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, चौथे नंबर पे क्या आया, देखो चौथे नंबर पे आती है, देखो क्या हो गया, हमारी कार्बोहाइड्रेट होगी, फैट यानी कि वसा होगी, प्रोटीन होगी, ठीक है, और क्या फिर आता है विटामिन, ठीक है दोस्तों। तो पोषण के अंतर्गत यानी कि हमारे न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो शुगर, जिससे हमें तुरंत की तुरंत एनर्जी मिलती है, क्या है वो, देखो कार्बोहाइड्रेट होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर फैट आती है यानी कि वसा, जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। उसके बाद में क्या, प्रोटीन, उसके बाद में क्या है, विटामिन, ठीक है। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं, हम देखो जल भी ले लेते हैं, जल, ठीक है। नंबर 5 मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज, खनिज, भाई खनिज के अंतर्गत हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे अंदर धातु में, लोहा पाया जाता है, तो उनका क्या काम होता है हमारे शरीर में, उस बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ, मिनरल्स में, ठीक है। तो भाई पोषण के बारे में मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई। भाई जो भी हमारी जैविक क्रियाओं का संचालन होगा, हमारे एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते किस चीज में, देखो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे दोस्तों। एक एक अलग अलग चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे। भाई विटामिन हमारी कितनी सारी है, ए बी सी डी, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सबके रासायनिक नाम, किससे कौन सा रोग होता है, ठीक है। भाई एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे चैनल को बहुत ही सिंपल वे में चीजों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए हम क्या है, पढ़ाए जाएंगे वैसे अनाप शनाप दिन क्या क्या बहुत गलत चीजें पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई जा रही है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जितने अब तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे। और जितने प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, उनको हम पढ़ाएंगे। भाई
क्वेश्चन है, अब तक आप देखोगे एसएससी के प्रैक्टिस सेट उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको उठाओ, ठीक है, जो भी प्रश्न आए हैं उनको देख लो, बिल्कुल यहाँ से मिलेंगे आपको, और जो इससे बन सकते हैं प्रश्न वो भी हम कहाँ से आपको नींद देंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए पूरी भाई वीडियो पूरी देखो, एक बार पढ़ लोगे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहो, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, जो भी आप देख रहे हो, कोई भी दोस्त हमारा अगर नया है इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर, ठीक है। पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। अब देखो सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे, शर्करा यानी कि शुगर की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वसा, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर जल, फिर खनिज, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि शर्करा। अगर दोस्तों मैं शर्करा की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो ये किस किस चीज से मिलकर बनी है, देखो कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं भाई, इसे अगर अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, शर्करा, शुगर, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं, ये मतलब बनती किस किस चीज से है, देखो CHO, यानी कि क्या है, ये हो गया कार्बन, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। देखो फिर से पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन किस किस तत्व से मिलकर बनी होती है, आपका आंसर क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे और इसकी एक ये हमें ऊर्जादायक होती है, यानी कि एनर्जीदायक, ऊर्जादायक, ठीक है। तुरंत ऊर्जा देगी, एनर्जी किस रूप में देगी, C6H12, ठीक है। और देखो C6O फिर O6, यानी कि C6H12O6, ये क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कई बार, ठीक है। आपसे पूछा जाता है जो धावक होते हैं, जो रनिंग वाले बच्चे होते हैं, वो तुरंत क्या चीज लेते हैं, क्या लेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। भाई तुरंत एनर्जी क्या चीज देगी, कार्बोहाइड्रेट देगी, ठीक है। और देखो उसके बाद में क्या है, इसमें 1 ग्राम, अगर मान लो 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी, 3 कैलोरी क्या मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखो बस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है दोस्तों। तो भाई हम किसके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ठीक है भाई, किसी भी चीज की इकाई होती है, देखो यूनिट, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यानी कि इकाई, इसकी इकाई क्या होगी, सेकेराइड। तो दोस्तों भाई देखो इसकी मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, तो यूनिट क्या होती है इसकी, सेकेराइड, ठीक है भाई। दो से किसी भी चीज की यूनिट्स होती है, किस यानी कि वो किस चीज से मिलकर बनी है, जो उसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, ये होती है सेकेराइड, ठीक है। 2 सेकेराइड के बीच में ग्लाइकोसाइड, भाई दो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 सेकेराइड, जो ये सेकेराइड होते हैं, जो इसकी यूनिट होती है सेकेराइड, 2 सेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है दोस्तों। तो भाई क्या होता है, सेकेराइड, अगर 2 सेकेराइड्स हैं भाई, इसकी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, यूनिट है सेकेराइड, ठीक है। सेकेराइड के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड पाया जाता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 भाई कार्बोहाइड्रेट्स का बंध, आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा होता है, तो आप बताओगे ग्लाइकोसाइड। अगर पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या है, सेकेराइड, सेकेराइड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब देखो अगर मैं आगे बात करूं भाई, लगभग इससे क्या होता, हम लगभग 50% तक एनर्जी, यानी कि 75% तक जो एनर्जी है वो किससे मिलती है, हमें इसी से मिलती है, ठीक है। यानी कि जो तुरंत हमें एनर्जी देगा वो कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्टों में बांटा गया, अगर मैं आपको देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, देखो भाई हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, देखो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, नंबर 1 शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। भाई कार्बोहाइड्रेट्स को 3 प्रकार से बांटा गया। नंबर 1 कौन सी आती है, मोनोसैकेराइड,
डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। नंबर दूसरी बात करूं तो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 की बात करूं मैं तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है, शर्करा को कितने पार्टों में बांटा गया? 3 पार्टों में बांटा गया। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 3 डाइसेकेराइड, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों देखो, जो मोनोसेकेराइड है ये क्या है? सबसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था, सरल अवस्था होगी, ठीक है, सबसे सरल अवस्था, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, सबसे पहले दोस्तों मैं मोनोसेकेराइड के बारे में बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहां से, ठीक है। अगर आप रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम्स में ये चैप्टर ऐसा है कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। इसमें विटामिन आएंगे, ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड के आप बताइए, एग्जांपल्स बताइए, ठीक है। अगर मैं सबसे सरल अवस्था है, ठीक है, सबसे सरल अवस्था है तो इसके एग्जांपल्स की बात करूं मैं। एग्जांपल्स देखो, नंबर क्या आता? ग्लूकोज, ग्लूकोज आएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या आएगा? फ्रक्टोज, ठीक है दोस्तों। भाई आपसे पूछेगा कि मोनोसेकेराइड के उदाहरण बताइए, तो उदाहरण के रूप में आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है, डे आ रहा है, डे, ठीक है दोस्तों, मोनोसेकेराइड है, ठीक। अगर ग्लूकोज की बात करूं मैं, सबसे सरल अवस्था कौन सी होती है? ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। देखो इस ग्लूकोज को क्या कहता है? रुधिर शर्करा बोला जाता है इसको, है ना, ब्लड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि रुधिर शर्करा, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि रुधिर शर्करा किसे बोला जाता है, तो आप क्या बताओगे? ग्लूकोज को बोला जाता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज की बात करूं, ये होती है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे मीठी शर्करा, यानी कि देखो मीठी शर्करा आप बोलोगे कि एस्पर्टीन होती है, सैक्रिन होती है ना, वो। तो अगर बात होगा कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है भाई। किस में पाई जाती है? देखो एक तो होगा हमारा शहद, ठीक है, प्लस फलों में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फलों की शर्करा और शहद की शर्करा क्या होगी? फ्रक्टोज होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, फ्रक्टोज। और गन्ने वाली शर्करा, गन्ने वाली ये नहीं होती, सुक्रोज, ठीक है दोस्तों। फ्रक्टोज की बात होगी, क्या है? मोनोसेकेराइड के उदाहरण ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं डाइसेकेराइड की, ठीक है दोस्तों। अगर मैं डाइसेकेराइड की बात करूं, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो विखंडित होती है, ठीक है, विखंडित हो गया है वो, तो उसे विखंडित करने का काम कौन करे? विखंडित एक एंजाइम होता है दोस्तों, देखो एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज इसका क्या काम होता है? कार्ब विखंडित करने का, विखंडित करना। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम्स इसे कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को विखंडित करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एमाइलेज का काम क्या होता है? इसको विखंडित करना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को विखंडित करना। भाई ग्लिसरॉल में वो हो जाती है, ठीक है, या फैटी एसिड को टूटती है, वो तो बसा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ठीक है, तो मोनोसेकेराइड की बात होगी। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। देखो डाइसेकेराइड में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो डाइसेकेराइड की बात करूं भाई, मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिले, मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड के 2 अणु, मिलकर, ठीक है भाई, मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसेकेराइड बनाते हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, देखो नंबर 1 क्या होता?
अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो देखो, एक तो होगा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। देखो माल्टोज, ठीक है, नंबर 2 लैक्टोज, लैक्टोज नंबर 3, नंबर 3 लिख देता हूं, नंबर 3 होता माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फिर होगा सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि डाइसैकेराइड के उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताओगे? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, देखो भाई डाइसैकेराइड का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डाइसैकेराइड का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे? भाई मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 अणु मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड के उदाहरण की बात करूं मैं तो कौन कौन से उदाहरण होते हैं इससे? एक तो होता माल्टोज, एक होता लैक्टोज, एक होता सुक्रोज। ठीक है, अब देखो माल्टोज की बात करूं, आपसे पूछा है कि माल्टोज किसमें पाया जाता, तो आप क्या बताओगे? बीजों वाली शर्करा। ठीक है, बीजों वाली शर्करा। भाई बीजों में कौन सी शर्करा पाई जाए? माल्टोज। भाई माल्ट का मतलब क्या होगा? बीज ही तो होगा, माल्ट। ठीक है, बीज कौन सी? माल्टोज कौन सी शर्करा? बीजों वाली शर्करा। आप सोच कि बादाम की शर्करा कौन सी शर्करा होगा? माल्टोज। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करूं लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज कहां से मिलती है? दूध से। ठीक है, भाई दूध वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। ठीक है, भाई लैक्टिक अम्ल होता है जैसे कि। ठीक है, और अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो दोस्तों, सुक्रोज कौन सी शर्करा? देखो कहां पाई जाती है? गन्ने में, चीनी, यानी कि इसको चीनी में। ठीक है, चीनी गन्ने में कौन सी पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। इसको टेबल शर्करा बोलते हैं, टेबल शर्करा। ठीक है, हमारी टेबल पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी में कौन सी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा पाई जाती है, तो आपका प्रश्न क्या होगा? सुक्रोज पाई जाती है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताओगे? डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है। ठीक है, भाई हमने मोनोसैकेराइड क्लियर कर लिया, डाइसैकेराइड क्लियर कर लिया, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं, ठीक है दोस्तों, अब देखो पॉलीसैकेराइड जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे चलते हैं। नंबर 3 भाई हमने क्या करा? देखो शर्करा को हमने 3 तरीके से बांटा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या होता है इसके अंदर? ग्लूकोज होता, फ्रक्टोज होता। डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया है ना, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, एक कौन इसके अंदर कौन से होते हैं? डाइसैकेराइड के अंदर भाई क्या होता? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब देखो बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, है ना। पॉलीसैकेराइड भाई पॉलीमर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, देखो कोई बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलीसैकेराइड से। तो देखो अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है दोस्तों, देखो पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करूं, इसका क्या है? इसे बहुत सारे अणु मिलकर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु, मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु मिलकर श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखला। ठीक है, बहुत सारे भाई एक मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिलकर के एक श्रृंखला बनाएंगे, तो उससे क्या बनेगी? हमारी पॉलीसैकेराइड बनेगी। ठीक है, देखो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण पूछे जाते हैं। नंबर 1 स्टार्च। ठीक है, नंबर 2 कौन से? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, नंबर 3 पूछा जाता काइटिन। ठीक है, काइटिन। और देखो भाई स्टार्च हो गई, ग्लाइकोजन हो गई, काइटिन हो गई, और कौन सी होती है? देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, और एक होती है सेल्यूलोज। ठीक है, और कौन सी होती है? चौथी नंबर पर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, देखो अब इनके बारे में सुनो। भाई स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भाई किसकी शर्करा है? पेड़ पौधों की शर्करा। ठीक है, पेड़ पौधों की शर्करा, तो ये कैसा संग्रहित भोजन है। ठीक है, संग्रहित भोजन है किसका? पेड़ पौधों का।
संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन है किसका? पेड़ पौधों यानी प्लांट्स का, प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बताओगे पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आती है। क्या है, क्या ये पेड़ पौधों का क्या है? संग्रहित भोजन है। और संग्रहित होता कहाँ है? प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ संग्रहित होता, तो आप बताओगे तने में। ठीक है, तने में, तने में संग्रहित होगा। ठीक है, स्टार्च की बात होगी। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है भाई? ह्यूमन का संग्रहित भोजन भाई, हम मानव का, जो हम मानव है हमारा संग्रहित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। कहां पर होता, कहां पर संग्रहित? लीवर में। मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, तो इस ग्लाइकोजन के बारे में पूरा प्रोसेस बताया था कि किस प्रकार ये संग्रहित होती है हमारे लीवर में, कौन सा हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है, पूरा का पूरा बताया। अगर कोई भाई नया हो हमारे चैनल पर और ना देखी हो हमारी वीडियो, तो वो जाके देख सकता। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज बताई हुई है दोस्तों। ठीक है, देखो ग्लाइकोजन के बारे में समझ गए। ह्यूमन मतलब जो हमारा ह्यूमन है उसका संग्रहित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, उसके बाद हम काइटिन की बात करते हैं। जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा समझ रहे हो? कीट, जितने भी हमारे कीट है, देखो कीट है, कीट किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा समझे? ये संघ भी हम आपको पढ़ा देंगे, हमने अपने चैनल पर पढ़ा ही नहीं है। जो क्या है टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण को भी हमने पढ़ा नहीं है बायोलॉजी में, जो बिल्कुल सेलेक्ट चीजें हैं जहां से एग्जाम पूछे जाते हैं वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ा देंगे। तो जो कीटों का संग्रहित भोजन कौन सा होता? काइटिन होता है। ठीक है दोस्तों, भाई काइटिन कैरोटीन में अंतर होता है। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या बनाती है? आवरण बनाती है। जो भाई बाह्य परत होती है हमारी, बाह्य परत, कीटों की बाह्य परत के रूप में संग्रहित कौन सा भोजन है? काइटिन। ठीक है, सेल्यूलोज की बात करें। ठीक है भाई, कोशिका भित्ति, मैंने सेल्यूलोज के बारे में बताया था जब सेल्स पढ़ाई थी। हमारा जो कोशिका वाला लेक्चर है उसमें सेल्यूलोज के बारे में पूरा बताया गया। सेल्यूलोज क्या है? सबसे बाहरी आउटर लेयर है किसकी? प्लांट सेल्स की। ठीक है, ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे बता दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो। एक बार देख लो भाई, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, आज भी ऐसी रहनी है कल भी, एक बार पढ़ लो। ठीक है, और बुक्स हो कोई सी बुक्स ले लो, आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, है ना। बहुत सारी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स है, उसे लिया और आप समझ लो, समझ में ना आता हो। ठीक है भाई, एक बार पढ़ लो, ये ऐसे ही रहना, क्योंकि पोषण वाला चैप्टर है, तुम आते हो तो 2 साल बाद पढ़ लो, चाहो एक बार पढ़ लो, सही से पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पूरी बात कर लिया। अब आपको बता दो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आर्टिफिशियल, देखो यानी कि कृत्रिम शर्करा। देखो अगर मैं आपको बताऊं कृत्रिम शर्करा यानी कि आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करूं, तो देखो एक तो होती है एस्पर्टीन, नंबर 1 होती है एस्पर्टीन। ठीक है दोस्तों, भाई आप क्या हो गए, मैंने आपको बताया था कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि वो नेचुरल है। अगर आर्टिफिशियल की बात करें, कृत्रिम शर्करा की बात करें, ठीक है, यानी कि जो हमारी लेबोरेटरी में बनाई गई है, तो कौन सी होगा? एक तो होगा एस्पर्टीन, दूसरी की बात करें, दूसरी होगा सैक्रिन। सैक्रिन का आपने नाम सुना होगा, सैक्रिन। दिक्कत मतलब यार, दिक्कत मतलब बिल्कुल भी चैनल पे जुड़ो, बिल्कुल धुआं निकाल देंगे हर पेपर का, सेकंडों में प्रश्न उड़ाओगे। कम से कम इसे सब्सक्राइब करो चैनल में, कोई भेजो आ गया यार, ऐसी कौन सी बात है, बताओ यार। कोई परेशानी आ रही है, इतनी बढ़िया बताइए। कार्बोहाइड्रेट कहीं चले जाओ, किसी भी किताब देख लो ऐसी पढ़ा दो, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाया करता यार, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एस्पर्टीन और सैक्रिन। ठीक है, एस्पर्टीन की अगर बात करूं, 50 और 1 का रेशियो हो गया भाई, 50 और 1 का रेशियो समझ रहे हो कैसे? अगर हमारी जो चीनी है ना, हमारी जो शर्करा सुक्रोज बोले हैं जिसे, वो 1 चम्मच लो ना, एक वो हमारी तो 50 चम्मच, और एस्पर्टीन की कितनी? 1 चम्मच। देखो 1 और 50 ऐसा होगा। ठीक है, 1 और 25, ये इतनी मीठी होगा। अगर आप देखोगे ना, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो शुगर के मरीज होते हैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स की मना क्यों की जाती है? कारण क्या होता है उसका? यही होगा, एस्पर्टीन और सैक्रिन इतना रुधिर शर्करा बढ़ा देगी कि इलाज कर देगा आदमी का। तो इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। और आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे मीठी शर्करा, तो एस्पर्टीन, अगर ऑप्शन में एस्पर्टीन नहीं है तो क्या बताओगे? सैक्रिन बताओगे। 25 चम्मच तो हमारी इसकी चीनी की जो हमारी टेबल शर्करा होती है, और 1 चम्मच इसकी, बराबर बैठेगी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पूरी पढ़ाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
अगर अच्छी लगी हो तो और पढ़ो दबा के, ठीक है। एग्जाम्स भी बिल्कुल क्रैक होगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत। ओके।